पिछले कई दिनों से मेरे को कमेंट आ रहे थे कि आपने कुछ महीनों पहले महाराज जी का कुटिया का ब्लॉग बनाया था। तो यहाँ तक जाना है जी हमें, मात्र 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने आरसीएम की दुकान खोल दी। आइए नहीं तुमको प्रणाम। महाराज जी को कभी भिक्षा लेते हुए नहीं देखा गांव में, तो महाराज जी ने अभी मुझे बताया यहाँ पे कलम लगा रखी है और आपको ठीक यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा होगा, इस पे भी लगा रखी है। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दोस्तों सूर्य की किरणें पड़ने से। चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं एपी नौटियाल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका गुडलक पहाड़ी एपी ब्लॉग में। यहाँ पर देखिए दीदी सुबह सुबह गुडाई करने पे लगी हुई है। यहाँ पे हमने लगा रखे हैं जी प्याज और लहसुन। हेलो दीदी, गुड मॉर्निंग। और आजकल देखिए दोस्तों उत्तरकाशी की तरफ ज़्यादा ही धुंध दिखाई दे रही है। बाकी ऐसा कुछ मौसम बना हुआ है सुबह सुबह का। अभी मैंने पूजा वगैरह कर ली है, नाश्ता करने की तैयारी भी हो गई है। आंचल थोड़ा सा यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल दी है सुखाने के लिए, तो अभी इसने धुले हैं। हेलो आंचल, गुड मॉर्निंग। गाय के लिए कुछ पिंडा इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो उसको लेने के लिए भी भाभी जी आ गई है, तो उसको दे देते हैं। भाई शाम का जो भी खाना बचता है तो उसको हम साफ़ सुथरे ढंग से थैले में पैक करके गाय वालों को दे देते हैं। भाभी सुना, ठीक है? चलो भैया, चाय बनाते हैं, ठीक है। ये अभी भाभी जी चली गई है, अब नाश्ता वगैरह कर लेते हैं एक बार। ये बढ़िया से गर्मा गर्म नाश्ता भी बन के तैयार हो चुका है। नाश्ते में हरी सब्जी, रोटी, चाय। तो चलिए एक बार बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। भाई पिछले कुछ महीनों से हमारे यहाँ उत्तरकाशी में भी अब हेली सेवा शुरू हो गई है, जो कि उत्तरकाशी से देहरादून तक आना जाना करती है। अभी भी देखिए उसमें हेली सेवा चल रही है। मैं निकल पड़ा हूँ अभी दीदी को छोड़ने के लिए। ऑफ सीजन में ऐसे ही लोग लेट से दुकान खोलते हैं आसपास। बाय बाय। अभी आएगा, मार्केट को लेके आ रहे उसके पापा है। ठीक है। हाँ ये रहते बड़ी थे। हाँ चल ठीक है। चलिए जी, अभी दिन के 12:44 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अभी घर के कुछ सामान लेने के लिए। आधा किलो दाल। यहाँ पे से सामान वगैरह ले लिया है, मुझे यहाँ पे से तेल भी भरवाना है, तो तेल भरवा लेते हैं। स्टैंड पे अपना खाना वाना हो गया है और दिन के लगभग 3 बजने वाले हैं और अभी तक मैं अपने पेंट वगैरह के काम में लगा हुआ था। और पिछले कई दिनों से मेरे को कमेंट आ रहे थे कि आपने कुछ महीनों पहले महाराज जी का कुटिया का ब्लॉग बनाया था, एक बार पुनः महाराज जी के कुटिया के दर्शन करवाएं। इससे पहले मैं 2-3 बार महाराज जी से मिलने को भी गया था, लेकिन महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए। तो सोचा कि आज थोड़ा समय निकाल के महाराज जी के दर्शन आपको करवाऊँ। और साथ ही मैं वहाँ पर इसलिए भी नहीं जा पाया क्योंकि पिछले कुछ महीने पहले मेरे पैर में भी चोट लगी थी, तो लगभग 1.5-2 महीने तक रेस्ट किया। तो इस वजह से भी मैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाया और मेरी खुद की भी काफ़ी इच्छा थी कि एक बार महाराज जी के दर्शन हो जाते। बाकी धूप देख सकते हैं आप यहाँ तक पहुँच चुकी है, बस कुछ ही देर के लिए धूप बची हुई है। चलते हैं जी फटाफट से, बाकी मैं तैयार हो गया हूँ। कि महाराज जी की कुटिया है ठीक इस मंदिर के यहाँ पे, तो यहाँ तक जाना है जी हमें, मात्र 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। और बाकी यहाँ पे चल रहा है जी पहाड़ी टूर्नामेंट, तो ये भी लोग धूप के साथ साथ मस्त मज़े से क्रिकेट का आनंद भी ले रहे हैं। एक बार आपको यहाँ आसपास का सुंदर सा नज़ारा दिखाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भाई जी प्रणाम। कैसे हैं आप?
बढ़िया है, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने RCM की दुकान खोल दी। आए नहीं तुमको उद्घाटन में, कहाँ किया आपने उद्घाटन में, हमें इनवाइट? उद्घाटन करना जरूरी था ना। हाँ हाँ सही बात। हाँ शुरू हो गए तो मैंने कहा यार ये जो है अच्छा पर्व है। हाँ वही तो सही बात। को मैंने सामान ला दिया, मैंने कहा चल, ये मेरे दिमाग में नहीं था पर ऑटोमेटिक हो गए वो। मेरा जनवरी में प्रोग्राम जनवरी का था कि जनवरी में हो जाए ना। अच्छा अच्छा, पहले महाराज जी से मिल के आते हैं, फिर आपसे बैठते हैं, बात करेंगे। अब यहाँ से पैदल का रास्ता है, यहाँ तक हमने अपनी गाड़ी लाई थी, बाकी यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है। ये है नीचे महाराज जी की कुटिया जाने के लिए रास्ता, और आसपास अगर देखें आप तो बिल्कुल यहाँ पे एकांत माहौल है। उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमसे ये बात रखी कि आप महाराज जी की कुटिया का एक बार पुनः दर्शन करवाएं। यहाँ के आगे का ये सुंदर सा नज़ारा आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर ठीक सामने पे है भगवान नागराजा जी का मंदिर, और ठीक माँ गंगा जी के तट पे है यहाँ पर महाराज जी की कुटिया। तो चलते हैं अंदर। महाराज जी की कुटिया के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर एक हनुमान ध्वजा और तिरंगा फहराता हुआ नज़र आता है, और चलते हैं जी अंदर। यहाँ पे गेट है महाराज जी की कुटिया का। महाराज जी को प्रणाम। शाम के 4 बज चुके हैं, बाकी यहाँ पे अभी महाराज जी के साथ हमारी बातचीत हुई। बस आप लोगों को मैं ये बातचीत इसलिए नहीं सुना पाया क्योंकि महाराज जी ने मुझे सोशल मीडिया पे नहीं आना है और ना ही किसी को कोई बात बतानी है सोशल मीडिया के ज़रिए। अगर आप लोग इतने ही इच्छुक हैं तो आप यहाँ पर आके महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। मेरे मन में जो प्रश्न था बहुत समय से, मेरे जीवन काल से मैं महाराज जी को कभी भिक्षा लेते हुए नहीं देखा गांव में। तो महाराज जी ने अभी मुझे बताया, वैसे मैं भिक्षा लेता था पहले गांव में, लेकिन विगत 35 वर्षों से मैंने गांव में भिक्षा लेना बंद कर दिया, क्योंकि गांव के लोग और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो लोग महाराज जी के लिए यहाँ पर राशन पानी की व्यवस्था अच्छे ढंग से कर देते हैं। महाराज जी की कुटिया का बाहर का सुंदर से नज़ारे हैं जी। बाकी यहाँ पे हम महाराज जी और दीदी से वार्ता कर रहे हैं। अब यहाँ से विदा लेते हैं जी, चलते हैं फिर घर की तरफ क्योंकि काफ़ी ठंडा भी मौसम हो गया है। कि ये कुछ सामान लाए थे यहाँ पे महाराज जी के लिए, तो वो यहाँ पे दे दिए हैं। अभी महाराज जी से मिलने के बाद मैं आ गया हूँ ऊपर पे। महाराज जी के स्वास्थ्य के बारे में मैंने पूछा तो महाराज जी ने कहा आजकल मेरा स्वास्थ्य सही है। यहाँ पर हमें भाई जी मिले थे तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं। इस तरफ भी धूप लगभग पूरी जा चुकी है, अब थोड़ा बहुत ऊपर पहाड़ियों पे धूप बची हुई है। यहाँ पे 2 फार्म बने हुए हैं, एक इस तरफ है जी और एक इस तरफ। तो पे रहते हैं जी गाइयाँ। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि कुछ कलम वगैरह लगाने की बात कर रहे थे भाई जी, तो ये लगी हुई है। यहाँ पे कलम लगा रखी है और आपको ठीक यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा होगा, इस पे भी लगा रखी है और एक पेड़ इस पे लगा रखी है। 2 पेड़ इस तरफ है, एक ये वाला पेड़ और एक ये वाला पेड़। तो इन पे भी भाई काफ़ी अच्छी कलम लग रखी है। अब कैसे कैसे लगाई ये कलम? गैस बंद होनी चाहिए। कलम जो है कलम उसको करके और तब लगती है। 1 2 3 4 5 पीस लगे हुए इसमें। काफ़ी सारे नाशपाती की कलम लगा रखी है। अभी यहाँ पे कुछ देर भाई जी के साथ बैठे रहे, बाकी भाई जी ने चले गए हैं यहाँ पे से। चलो तो ठीक है भाई जी हैं। अभी रात के 8 बज चुके हैं। खाना पीना खाने के बाद अभी हमारी सोने की तैयारी हो गई है। आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। ब्लॉग पसंद आए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं विपिन होटल में आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय देव भूमि उत्तराखंड।